नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं जी। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी। हम इसके कुछ खास विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखेंगे कि वंदनीय माता जी नारी को किस तरह देखती हैं, उनकी दृष्टि क्या है। जी, ये पुस्तक नारी को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मानती, मतलब ये उसे सृष्टि की एक बहुत ही बुनियादी शक्ति के रूप में देखती है। अच्छा। वंदनीय माता जी ने उसके जो अलग अलग रूप हैं और समाज को बनाने में उसकी जो भूमिका है उस पर बहुत गहराई से लिखा है। हाँ, पुस्तक की शुरुआत ही बहुत दमदार है। ये कहती हैं कि नारी सृष्टा की सबसे बेहतरीन रचना है। जी हाँ। मतलब सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि उसे खास भाव संवेदनाओं से बनाया गया है। बिल्कुल सही। और यही जो भाव संवेदनाएं हैं, जैसे स्नेह है, करुणा है, सेवा, समर्पण का भाव, यही उसे विशेष बनाती हैं। पुस्तक तो ये भी कहती है कि जो परिवार है वो संस्था उसी के दम पर चलती है। अच्छा। हाँ, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में घर संभालने वाली गृहलक्ष्मी बनकर वो घर को स्वर्ग बना सकती है। एक जगह वो कहती भी है कि विधाता ने सृष्टि बनाई या नहीं कौन जाने, पर नारी घर को स्वर्ग बना सकती है, ये पक्का है। ये बात तो है। अच्छा, ये भाव संवेदना वाली बात तो ठीक है, पर पुस्तक एक और परत जोड़ती ना उसकी, दैवीय पक्ष की। हाँ बिल्कुल। उसे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का प्रतीक बताया गया है, पर साथ में एक चेतावनी जैसी भी है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, पुस्तक एक बड़ा जरूरी विरोधाभास सामने रखती है। एक तरफ तो नारी में दैवत्व देखने की दिव्य दृष्टि है, और दूसरी तरफ वो सोच है जो उसे सिर्फ एक सुंदर काया या भोग की वस्तु समझती है। पुस्तक इसे स्थूल बुद्धि कहती है। स्थूल बुद्धि। हाँ, और वंदनीय माताजी का जोर इसी बात पर है कि जब तक हम इस स्थूल मतलब बाहरी नजरिए से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक नारी की जो असली शक्ति है वो छुपी ही रहेगी। सही बात है। वो कहती हैं कि उसकी जो भाव संपदा है, उसका जो अंदर का दैवत्व है, उसका आदर होना चाहिए। और फिर एक और दिलचस्प बात आती है वरिष्ठता की। हाँ, कि हाँ। अगर हम गुणों के आधार पर देखें, जैसे त्याग, सेवा या रचने की क्षमता, जी, तो शायद नारी का स्थान ऊंचा ठहरता है। हाँ, शिवी, दधीची जैसे उदाहरण भी दिए हैं। जी, उदाहरण दिए हैं। लेकिन देखिए, वंदनीय माताजी का मकसद किसी को बड़ा या छोटा साबित करना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। वो कहती हैं कि भाई न वरिष्ठ मानो न कनिष्ठ, वो एक पूर्ण मनुष्य है, उसे बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। हाँ, वो गाड़ी के दो पहियों वाली बात। बिल्कुल। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक दूसरे के पूरक, नर और नारी भी वैसे ही है। बराबरी का व्यवहार हो, अन्याय न हो। उसके साथ अन्याय या शोषण करना ये अदूरदर्शिता है, मतलब आगे की न सोचना है। और ये बात बार बार आती है कि एक अच्छा सुसंस्कृत परिवार बनाने में नारी की भूमिका केंद्रीय है। परिवार एक पाठशाला है, और नारी उसकी धुरी। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। वंदनीय माताजी साफ कहती हैं कि समाज भी नारी को साथ लिए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। आप सोचिए, देश की आधी आबादी अगर कमजोर रह जाए, पिछड़ी रह जाए, तो जो बाकी आधी आबादी है उसकी ताकत भी तो उसी का बोझ ढोने में लग जाएगी ना। सही कहा। वो एक जागरूक महिला को परिवार मंदिर की अधिष्ठात्री देवी तक कहती हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि नारी को कोई खास रियायत नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल बस नहीं। न्याय चाहिए। उसके जो मानवीय अधिकार हैं एक इंसान होने के नाते, बिल्कुल, वो उसे मिले। बिल्कुल। और इसके लिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक पक्ष करे। हाँ, कैसे? पुरुषों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, शोषण करने की बजाय उसके विकास में, उसके उत्थान में सहयोग करना होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ वंदनीय माताजी नारी से भी आह्वान करती हैं। वो कहती हैं कि अपनी जो सोई हुई शक्ति है उसको पहचानो, अपने असली स्वरूप को समझो और खुद प्रयत्न करो। खुद उठना होगा। हाँ, अन्याय को सहते मत रहो, उठ खड़ी हो। वो कहती हैं कि जब तक अंदर से छटपटाहट नहीं होगी ना पिछड़ेपन से निकलने की, तब तक वो हटेगा नहीं। ये बहुत अहम बात है। और अंत में एक और बड़ी सुंदर बात है सच्ची श्रृंगारिकता के बारे में। हाँ, ये बहुत अच्छा बिंदु है कि असली सजना संवरना गहनों या बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि गुणों में है। जी हाँ, वंदनीय माताजी कहती हैं कि असली श्रृंगार तो मन की निर्मलता है, स्वभाव की पवित्रता है। जो गुण है वही स्त्री का असली आभूषण है। ये हमारी जो पुरानी भारतीय आदर्श नारी की परंपरा है उसे जुड़ता है,
जहां बाहरी रूप से ज्यादा अंदर के गुणों को महत्व दिया गया। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से ये बात तो साफ है कि वंदनीय माताजी नारी को सृष्टि की एक अद्भुत कृति मानती हैं, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक। बिल्कुल, और वो उसके लिए सम्मान, न्याय और बराबरी की पुरजोर वकालत करती हैं। सार यही है, देखिए, कि नारी का उत्थान सिर्फ उसका अपना उत्थान नहीं है, वो पूरे परिवार का, समाज का और कह सकते हैं कि राष्ट्र का उत्थान है। और ये नर और नारी दोनों की साझा जिम्मेदारी है। सही। कि वो शोषण और उपेक्षा की जगह सहयोग और सद्भाव का रास्ता अपनाएं। यहाँ पर एक विचार मन में आता है कि वंदनीय माताजी के ये जो इतने ऊंचे आदर्श हैं और आज की जो सामाजिक सच्चाई है उसमें काफी अंतर दिखता है कई बार। जी, दिखता है। तो इस खाई को पाटने के लिए, कम करने के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर और मिलकर सामूहिक स्तर पर क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? शायद इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार करना चाहिए।